एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई खबरों को लेकर, क्योंकि आज की खबर बहुत महत्वपूर्ण है। यूएन में गजा में सीज फायर को लेकर एक प्रस्ताव आता है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो प्रस्ताव केवल एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है, यानी सीज फायर नहीं होने जा रहा। किसने अड़ंगा लगाया है अपनी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि लेबनान और इजराइल के बीच वाकई सीज फायर की बातें जो चल रही है वो सच है या नहीं है। क्योंकि जब ये बातें चल रही थी उसी वक्त हिजबुल्लाह ने एक बहुत बड़ा हमला इजराइल पर कर दिया। एक एक खबर डिटेल में मैं आपको दिखाने और बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गजा में सीज फायर का यूएन में आया प्रस्ताव, 14 देशों ने प्रस्ताव का किया समर्थन, अमेरिका ने लगाया वीटो। यूएन में सीज फायर के प्रस्ताव पर अमेरिकी वीटो से हड़कंप, दुनिया में चर्चाओं का बाजार गर्म कि युद्ध खत्म करने के पक्ष में नहीं है अमेरिका। लेबनान और इजराइल में सीज फायर का बड़ा दावा, दोनों पक्षों में सहमति की सामने आई खबरें। सीज फायर की खबरों के बीच हिजबुल्लाह ने फिर दागी मिसाइल, इजराइल के कई ठिकानों पर हमले का दावा। और गजा में एक बार फिर इजराइल को लगा बड़ा झटका, जबालिया में इजरायली सेना पर हमला, 28 सैनिक ढेर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं वीडियो की शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो ये क्यूआर कोड आप स्कैनर देख रहे हैं, जिस पर जितनी संभव मदद हो उस पर उतनी मदद कीजिएगा। उस हिसाब से वैसे तो आपका प्यार दोस्तों हम तक लगातार पहुंच रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अब वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यूएन में एक प्रस्ताव आया। ये प्रस्ताव खास तौर पर था इस चीज को लेकर कि क्या वाकई सीज फायर होना चाहिए। सीज फायर को लेकर ये पूरा प्रस्ताव लाया गया था, और इस प्रस्ताव को लेकर पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि जब ये प्रस्ताव यूएन में आएगा तो अमेरिका किसी भी कीमत पर गैर हाजिर नहीं रहेगा और वो वीटो लगाएगा, यानी गजा के अंदर किसी भी ये हमले ना रुके, इसको लेकर अमेरिका वीटो लगाएगा। इस तरह की खबरें थी, लेकिन वो खबर सच हो गई। डीडी जियोपॉलिटिक्स से उसने लिखा, द यूएस वोटेड द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स, यानी कि अमेरिका ने गजा पट्टी में युद्ध विराम के संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के जो प्रस्ताव है आह्वान गए, उसमें वीटो का इस्तेमाल किया है। क्या कुछ हुआ अगली खबर में देखिए। इसमें लिखा है कि नरसंहार को लेकर, मतलब जिसको जीनोसाइड कहा जाता है, अमेरिका ने गजा में जो हमले हो रहे हैं उसे बंद करने से इनकार कर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गजा में युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया, जिसके पक्ष में 14 और विपक्ष में एक वोट पड़ा था। 14 देशों ने मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था, वोटिंग की थी, लेकिन अमेरिका ने वीटो लगा दिया, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो प्रस्ताव था वो नाकाम साबित हुआ। यानी कि गजा में किसी भी तरह का अभी सीज फायर की कोई बात अब नहीं होगी। ये क्यों किया जा रहा है, कुछ कई अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। उसमें से एक दावा ये है कि ये पूरा प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही थी, उससे पहले का दावा है। इजराइल के एक अधिकारी का दावा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका उस मसौदे प्रस्ताव पर वीटो कर देगा जिस पर संयुक्त परिषद यानी यूएन मतदान करेगी। इसमें क्या है कि जिसमें इजरायली बंधकों की रिहाई की परवाह किए बिना तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम का आह्वान किया गया है। यह दावा इनकी तरफ से किया गया था, इजराइल के एक अधिकारी की तरफ से, अमेरिका का पक्ष लेते हुए कि अमेरिका आखिरकार इस प्रस्ताव का विरोध क्यों कर रहा है। इनका कहना था इसलिए प्रस्ताव का विरोध कर रहा है क्योंकि गजा के अंदर हमास के पास जो इजरायली बंदी हैं उनकी रिहाई की बात इस प्रस्ताव में नहीं थी, सीधे सीधे गजा के अंदर युद्ध विराम सीज फायर का जिक्र था, इसीलिए अमेरिका ने इसका विरोध किया है। खैर, इसी में इजराइल सेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ सामने आते हैं, गाड़ी ईसनकोट। वो कहते हैं ये पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी, जो वॉर की प्लानिंग यानी युद्ध की जो तैयारी पूरी की गई थी वो पूरी तरह से गलत रही, क्योंकि जिस कमरे में बैठकर ये युद्ध की प्लानिंग तैयार की जा रही है वहां के बैठे लोग किसी भी कीमत पर इसका अंत नहीं देखना चाहते, इसे खत्म करना नहीं चाहते। ये अपने आप में इजरायली सेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ का दावा बताता है कि इजराइल के जो कैदी बंदी, जो इजराइल के लोग हमास के कब्जे में, वो वापस आए ना आए, ये इजराइल में बैठे हुए जो युद्ध की प्लानिंग तैयार कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो युद्ध खत्म होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं और आरोप पड़ते हैं दूसरों पर। अब एक खबर आई है जिसने हंगामा मचा दिया। खबर क्या है? दावा किया जा रहा है कि एक बड़ा मसौदा तैयार किया गया। अब यह मसौदा किसका है? यह लेबनान और इजराइल के बीच का है। इसमें दावा किया गया लेबनान और बीच के भी युद्ध विराम का यह यानी सीज फायर का मसौदा है, इस पर सहमति बन गई है। अमोस पहुंचेंगे, उनके साइल लेने इजराइल जाएंगे। इसमें दावा किया गया अब युद्ध या लड़ाई खत्म करने के लिए लेबनान
वह प्रतिरोध मिलेगा जिसकी उसे ज़रूरत थी, और साथ ही इससे पहले कि इजराइल अपने घोषित लक्ष्यों को हासिल कर ले, ये तमाम चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। यानी दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं होने जा रहा है। ये कब दावा किया गया? जब होच स्टील की तेल अवीव यात्रा से पहले नई दौर की नई बातचीत के लिए होच स्टील बेरूत में स्पीकर बेरी के मुख्यालय पहुंच गए। उसके बाद काफ़ी कुछ बातचीत नहीं हुई, काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर आई। इसमें बताया कि लेबनान की संसद के अध्यक्ष नबी बेरी के साथ अपनी बैठक की। बेरूत से जो अमेरिकी दूत है उमास होस्टिन ने कहा कि मैं युद्ध विराम समझौते में के संबंध में असहमति की जो पॉइंट्स हैं उसका खुलासा नहीं कर सकते कि कहाँ कहाँ किस किस को क्या असहमति है। फिलहाल इसके बाद वो इजराइल के दौरे पर जाएंगे। दावा किया जाने लगा कि बातचीत हो रही है और चीज़ें ठीक दिशा में चल रही हैं। अब लेबनान ने इसी को बताया सीज फायर को लेकर क्या है अपडेट, कि इजराइल में वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अगर ये पूरा विवाद जो चल रहा है वो आखिरी वक्त पर पहुंच भी जाता, समझौता हो भी जाता है, तो हम 1 सप्ताह के भीतर युद्ध विराम कर लेंगे। ये दावा कर दिया गया है। यानी युद्ध विराम के लिए लेबनान, अभी हिजबुल्लाह का जिक्र नहीं कर रहा हूं, लेबनान और इजराइल के बीच ये बातचीत हो रही है। अमेरिका के जो राजदूत है उन्हें भेज दिया गया। इसमें देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स की भी एक खबर है, उसमें दावा किया है, लेबनान के अधिकारी के हवाले से बताया गया कि होचस्टीन की लेबनान की यात्रा के दौरान इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि बातचीत न केवल तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है कि बल्कि सही दिशा में बढ़ रही है। अभी आगे इसे देखते जाइए ये बातचीत भी कितनी सफल होती हुई नजर आती है। चलिए इसमें एक खबर और आ गई सेना के रेडियो की तरफ से, यानी इजराइल की सेना की रक्षा मंत्री सीरिल काट्स ने कहा, इंटेलिजेंस डिवीजन के नेताओं से कहा कि लेबनान में किसी भी राजनीतिक समझौते के लिए जो शर्तें रखी है वो खुफिया क्षमताओं यानी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को उनमें बनाए रखना जरूरी है, और आईडीएफ के जो इसी तरह से काम करता रहे और इजरायली नागरिकों को हिजबुल्लाह से बचाने के अधिकार को संरक्षित करना है। यानी उस शर्त में खास तौर पर इस पर ध्यान रखा जाए कि आईडीएफ के सैनिकों पर फिर से कोई हमला ना हो। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाए, जल्दबाजी में लेबनान से समझौता ना किया जाए, इसका डर इनको बना हुआ रहता है हमेशा। इजराइल की मीडिया ने भी कहा, क्या बताया कि हिजबुल्लाह ये साबित करना चाहता है कि वो लेबनान की सीमा में दूर के क्षेत्रों में मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है, और इसका सबूत कैसे आया ये देखिए। पहले एक वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं है क्या। ये वीडियो हिजबुल्लाह की तरफ से जारी की जाती है, हमेशा आपको पता है। इसमें कादर 2 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल करके तेल अवीव में तेल हैम बेस और बीट लिड बेस को निशाना बनाने का ये पूरा वीडियो है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका के एक विशेष राजदूत पहुंचते हैं लेबनान, वहाँ की संसद के अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं, उसके बाद इजराइल भी आने का प्लान है, लेकिन इन सब के बीच हिजबुल्लाह फिर से तेल अवीव पर अटैक कर रहा है। चलिए एक अटैक नहीं है, बहुत अटैक है, मैं दिखाता जाता हूँ। ये देखिए एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं और इसमें दावा जो किया गया वो बता देता हूँ। पहले तसल्ली बख्श इस पूरे वीडियो को आप देखते रहिए। इस वीडियो में आप देख ही रहे होंगे कैसे अब इसे बताया गया नहारिया के आसमान में हवाई सुरक्षा जो एयर डिफेंस है उसने लेबनान से लॉन्च की गई मिसाइलों को रोकने की कोशिश की है। इसमें दिखाया जा रहा है कैसे रोकने की कोशिश की जा रही है, जो मिसाइल है लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से दागी जा रही है। अब अक्का का ये वीडियो बताया जा रहा है। अक्का का ये वीडियो देखिए, बड़ा दिलचस्प वीडियो है। ये भी हमले के वक्त का ही वीडियो है, इसमें आप देख सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में दिखा देता हूं, खबर दिखा देता हूं। अब इजराइल की मीडिया का क्या दावा है। इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि लेबनान से पश्चिमी गैलीली की तरफ 25 रॉकेट दागे गए। इस इलाके में कई रॉकेट गिरते हुए भी देखे गए हैं। उन्होंने दावा किया कि हाँ ये बात सच है कि हिजबुल्लाह ने हमला किया। एक और वीडियो अब सामने आई है, इस वीडियो को जरा देखिए। ये वीडियो है एकर इलाका है वहाँ का, उसको लेकर दावा किया गया कि लेबनान से एक रॉकेट एकर इलाके में जाकर गिरा और ब्लास्ट हुआ है। उस वक्त की ये वीडियो बताई जा रही है। चैनल 12 यानी कि इजराइल के चैनल ने क्या कहा, लेबनान से रॉकेट्स की बौछार हुई, एक के बाद एक रॉकेट किरियत शमूना पर भी गिरा, उसकी एक इमारत पर गिरे हैं। ये दावा चैनल 12 की तरफ से किया गया। और ये देखिए किरियत शमूना का ये एक और वीडियो सामने आया है जिसमें बताया गया यही वो इलाका है जहां पर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए रॉकेट गिरे थे किरियत शमूना में, जहां बताया गया था कि इमारत पर रॉकेट गिरा है। एक और वीडियो जाते जाते आपको दिखा दूं। पहले लेबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए रॉकेट्स में से एक उत्तरी इजराइल में एक अपार्टमेंट में इमारत पर हमला किया गया। उस वक्त ये व्यक्ति वहां पर वीडियो बना रहा था और आप देख सकते हैं अचानक से धमाके की आवाज़, ये शख्स वीडियो बनाते बनाते सहम भी जाता है। ये वीडियो निकलकर सामने आई। अब खबर आती है गजा पट्टी से। मैंने अपने हेडलाइंस बताई थी, इजराइल में को बड़ा झटका लगा। ये खबर है यडियोथ एनोथ की तरफ से, जो अखबार है उसने कहा कि उत्तरी गजा पट्टी के जवालिया में चल रहे इजरायली सेना के ऑपरेशन में 28 सैनिक मारे गए, इस बात का दावा किया गया। एक और दावा है कि इजरायली सेना ने गजा युद्ध में अब तक 800 लोगों के हताहत होने की पुष्टि की है। तेहरान का जो है उसमें बताया गया कि
इजराइल की मीडिया का ऐलान है कि गजा में एक इजरायली अधिकारी मारा गया, जिससे अक्टूबर 2023 के गजा युद्ध में शासन जो इजराइल की हताहतों की संख्या, जो घायल हुए उनकी संख्या कितनी हो गई, 800 हो गई है। यानी कुल मिलाकर गजा में भी और तो और उत्तरी इजराइल में जबरदस्त तरीके से इजराइल को नुकसान हुआ है। तो वही खबरें लगातार जारी हैं कि सीज फायर होगा, लेकिन सीज फायर होगा कब किसी को नहीं पता। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।